विधानसभा चुनाव 2023 के सफर में हम आ चुके हैं नरसिंहपुर के समीप ग्राम नंदवारा में। यहाँ जनता से जानेंगे क्या है उनकी राय, इस बार क्या होगा 2023 विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा, प्रहलाद पटेल जी जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल जी जीतेंगे नरसिंहपुर से? कांटे की टक्कर है, दोनों टक्कर में अब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार 2023 विधानसभा चुनाव है, आने वाली 17 तारीख में वोटिंग होना है, तो क्या लगता है आपको कि प्रहलाद पटेल जी अपने यहाँ से चुनाव जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल जी जीतेंगे? प्रहलाद पटेल जी जीतेंगे। प्रहलाद पटेल जी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? भाजपा ने क्या किया है ऐसा? क्योंकि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने किया तो जे को काम करा नहीं है। और आने वाली 17 तारीख में हमारे यहाँ पे वोटिंग होना है, 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हमारे यहाँ से प्रहलाद पटेल जी और लाखन सिंह पटेल जी चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन चुनाव जीतेगा? प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल जी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे वो यहाँ से? क्योंकि भी ऐसे जीतेंगे कि लाडली बहनों को लाभ दे रहे हैं और हर चीज को लाभ दे रहे हैं, बेटियों का लाभ दे रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी बेटियों सब कुछ दे रहे हैं इसके लिए। आप लोगों को पैसे मिले हैं लाडली बहना के? नहीं, हाँ मिले हैं, खूब मिल रहे हैं और मतलब बड़ा बड़ा के मिल रहा है हर महीना। अच्छा अच्छा। क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीत रहा है अपने यहाँ से? प्रहलाद पटेल जी चुनाव जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल जी चुनाव जीतेंगे? अभी तो किसी की नहीं कह सकते, अभी तो दोनों पार्टी फार्म पे है। दोनों पार्टी फार्म पे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको कि कौन पार्टी ज्यादा फार्म पे है? अभी तो इतने साल हो गए, फिर भी तो 15-20 साल हो गए हैं बीजेपी को काम करते हुए। अब इस बार तो आदमी सोच रहे हैं कांग्रेस को मौका देने के लिए। अब कह नहीं सकते, दोनों भी पार्टी भारी हैं। दोनों पार्टी भारी हैं। अभी तो क्या लगता है भैया चुनाव में इस बार कौन जीत रहा है अपने यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। अपने यहाँ से प्रहलाद पटेल जी और लाखन सिंह पटेल जी चुनावी मैदान में, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा दोनों में से? प्रहलाद भैया। प्रहलाद भैया जीत जी। रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं भैया प्रहलाद भैया अपने यहाँ से? क्योंकि पद है। अच्छा, काम अच्छे हैं। अच्छा आप बताइए भैया कौन जिता रहे हैं आप इस बार? है बीजेपी को। बीजेपी को जिता रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको इस बार कौन चुनाव जीतेगा अपने यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीत रही है बीजेपी? बीजेपी का अच्छा काम चल रहा है इसलिए 15 साल से। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके गांव में क्या क्या काम किए हैं, तो किस आधार पर बीजेपी जीत रही है? अब इनके फिलहाल सभी काम तो अच्छे हुए हैं ना। लाडली बहना योजना है, नल जल जल फल सभी चल रहा है। अच्छा, सब योजनाएं के लाभ मिल रहे हैं। जी जी। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा चुनावी सफर आ चुका है, तो गांव के कुछ लोगों से जानेंगे। क्या लगता है भाई इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है अपने यहाँ से नरसिंहपुर से? भैया वो ही जीतेंगे हमारे वो प्रहलाद प्रहलाद पटेल पटेल जी। जी। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे माता जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ से कौन जीतेगा? प्रहलाद पटेल जी जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल जी चुनाव जीतेंगे? प्रहलाद पटेल जीतेंगे। प्रहलाद पटेल चुनाव जीतेंगे, ऐसा आपका जीतेंगे। मानना है? हाँ। जी। जगेगा तो भारत जगेगा और भारत जगेगा तो पंजा कटेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जो 17 तारीख में आने वाली 17 तारीख में वोटिंग होना है विधानसभा 2023 की, आपको क्या लगता है यहाँ से कौन चुनाव जीत के हमारे यहाँ पे आएगा नरसिंहपुर विधानसभा में? नरसिंहपुर विधानसभा में जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो प्रहलाद जी हैं। तो जो इस बार अपने नरसिंहपुर से लड़ रहे विधायक जी के लिए, तो उसके लिए जो भाजपा ने जो कार्य किया है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, लाडली बहना और अपने जो भी मतलब अपना क्या बोलते हैं उज्ज्वल योजना, ऐसी बहुत से विकास की मतलब काम किए, मतलब कारगर व्यक्तिगत रूप से मतलब नहीं, जो कहे शासकीय सेवा जो रेगुलर चालू हैं, जो आगे अगर वो और भी ऑप्शन रहेंगे आदमी के लिए करने के लिए, अच्छा, तो योजनाओं के आधार हाँ, पे, योजना विकास के आधार पे। विकास के आधार पे इस बार प्रहलाद जी जीत रहे हैं अपने यहाँ से। देखने में आता है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं, तो भाजपा की किन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है जिनका फायदा चुनाव में भाजपा को देखने में मिलेगा? कैसा कहा आपने? पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आबादी किसानी से जुड़ी हुई होती है, तो क्या ऐसे काम किए गए हैं सरकारों द्वारा जिससे आने वाले चुनाव में लाभ देखने को मिलेगा? बीजेपी सरकार ने पहले क्या है, हर गांव को रोड से जोड़ा है। जो अटल जी से मतलब चालू है, जो प्रक्रिया हुई है बीजेपी ने की है, तो हर गांव को, हर किसान को मतलब रोड से या मंडी से संबंधित सुविधा दी है।
उसके बाद में क्या है कि किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई है, तो किसानों से सब रोड से जुड़े तो अपनी मंडी तक पहुँच रहे हैं, सबको उससे किसान को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, और आपका उसके कहने का बाद मतलब में है कि भाजपा सरकार ने किसानों को लाभ पहुँचाया है। जी, और उसके बाद में क्या है, किसान सम्मान निधि योजना चली रही है और सभी लोग इससे प्रभावित हैं और किसान इससे मतलब बहुत उत्साहित। तो क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों का जो किसान मतदाता है वो किसके साथ है इस बार? वो बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के साथ में है। अपने यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती हैं नरसिंहपुर में, तो क्या लगता है 4 विधानसभा सीटों में क्या परिणाम होंगे? निश्चित ही कांग्रेस की विजय होगी। कांग्रेस की विजय होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार नरसिंहपुर विधानसभा में क्या होने जा रहा है? क्या प्रहलाद पटेल जी चुनाव जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल चुनाव निश्चित ही जीतेंगे? लाखन सिंह पटेल जी ही जीतेंगे, क्योंकि बांध एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नर्मदा क्षेत्रीय जितने भी गांव हैं, टोटल में 80% वोटिंग कांग्रेस की साइड ही होगी और लाखन सिंह पटेल ही विजय होंगे। अगर लाखन सिंह पटेल जी चुनाव जीत के आते हैं तो उनका क्या विजन रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, और ये जो डैम बन रहा है उन जो प्रभावित लोग होंगे उनके लिए क्या रहेगा? डैम से प्रभावित लोगों के लिए जैसे करेली में कमलनाथ जी ने बोला है कि ये मुआवजा है, मुआवजा की दोबारा से जांच कराई जाएगी और मुआवजा में थोड़ी बढ़ोतरी भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोबारा जांच होगी तो मुआवजा बढ़ना निश्चित ही है। और पूरे ग्रामीण वाले जितने भी डैम से प्रभावित गांव हैं, सभी ने निश्चित पूरा निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस को ही वोट करना है इस बार, क्योंकि भाजपा द्वारा कई बार बोला गया है कि छोटा बांध है, बैराज है। ये बैराज नहीं है, ये डैम है। 18 से 21 गेट का डैम ही है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण में मतलब पूरे खेत, गाँव, पूरा बिल्कुल घर, खेत, पूरे किसान मतलब सब उनका नष्ट ही होना है। मकान जाना है, खेत जाना है, कुछ भी नहीं बचना। ये बैराज के नाम से सिर्फ़ चुनाव के कारण बोला जा रहा है, बैराज है, बैराज है। यह डैम ही है और अभी आप देख सकते हैं पिपरहा में जहाँ पे डैम बन रहा है, 200 से 300 फुट अभी एक वहाँ पे मतलब मिट्टी गान चुके हैं वो। अगर उतना ही लेवल ले लेंगे पानी का तो इतने में ही कम से कम 50 से तो 60 ऐसे डैम में क्या लगता है कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से? 105 गांव प्रभावित है। जो सर्वप्रथम पहली लिस्ट थी उस टाइम पे 164 गांव थे, अभी 105 गांव शो करे जा रहा है। इसमें पाटन तक मतलब ये नर्मदा जी का जो ठेला देखने में आता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आदमी किसान होता है, तो क्या लगता है इस बार किसान किसके साथ है? भाजपा का साथ देगा या कांग्रेस का साथ? किसान कांग्रेस का साथ देगा, कांग्रेस का साथ क्यों देगा किसान? क्योंकि साफ है 200 वाली डीएपी 1800 पहुंच चुकी है और 2013 में देख सकते जो चना हमने 10,000 रुपए क्विंटल में बेचा था, आज की डेट में वो चना 5,000 से 6,000 में बिक रहा है। जब 200 की बोरी 1800 पहुंच गई तो चना 10,000 का 5-6,000 क्यों है? निश्चित है, मतलब क्लियर है सब। एक सबसे बड़ी मुद्दा ये है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है किसानी। किसानी जो है, हम लोग किसान हैं, किसान पुत्र हूँ मैं भी। किसानी करते हैं, अनाज निकला हमारा, अनाज ठीक निकल आया। तो जो बाद में समर्थन मूल्य होते हैं, समर्थन मूल्य होते हैं हमारे इधर। समर्थन मूल्य कब होंगे? जब किसान अनाज बेच लेगा, जब वो सेठ लोगों के पास पहुँच जाएगा, तब वो विधानसभा चुनाव 2023 के सफर में हम आ चुके हैं नर्मदा के घाट चिनकी में। यहाँ कुछ हमारे युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार नरसिंहपुर विधानसभा में क्या होने जा रहा है? प्रहलाद पटेल जी चुनाव जीत के आ रहे हैं या लाखन सिंह पटेल जी चुनाव जीतेंगे? वो तो निश्चित है लाखन सिंह जी पटेल जीतेंगे। जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं आज के समय में, इतनी मेहनत तो मैं बोलूँगा आज मैं 32 साल का हो गया हूँ, किसी नेता को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। जिस स्थिति से वो व्यक्ति चल रहा है, पैदल जनसंपर्क कर रहा है लोगों से और उसे उसका प्यार भी मिल रहा है, उस स्थिति को देखते हुए लाखन सिंह जी पटेल जीतेंगे। भाजपा की प्रदेश में सरकार है और पिछले 1 दशक से हमारे यहाँ पे भाजपा के विधायक, तो ऐसी क्या कमी रह गई है आपके हिसाब से कि इस बार आप बोल रहे हैं लाखन सिंह पटेल जी जीत के आएंगे? ये घाट कौन सा है आप हमें बताएं? ये चिनकी घाट है। ये चिनकी घाट है। चिनकी घाट की स्थिति आप देख रहे हैं, पूरा घाट डूबा हुआ है पानी में और यहाँ पे एक डैम बन रहा है, डैम वो बैराज योजना का तहत कह रहा है, वो बैराज योजना ठीक, मैं मानता हूँ बैराज योजना। तो अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, अभी जो स्थिति है नर्मदा जी की, अभी इतना पानी है, ठेलाव लगा है नर्मदा जी का, आगे चल के क्या होगा? और इसको उन्होंने भी बोला कि इसको मतलब बांध नहीं बनेगा, तो ये स्थिति क्यों है? मुआवजे की राशि क्यों नहीं पहले डिसाइड की गई
कि इतनी किसान को मिलेगी। आप देखिए यहाँ से बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे से खेत लगे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, आपका कहना है। तो क्या डैम यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है? हाँ जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। डैम को लेके जो बैराज योजना है उसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो नर्मदा पट्टी है इस पे तो मुख्य रूप से असर रहेगा। तो आपके चिनकी क्षेत्र से क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा? मेरे हिसाब से निश्चित ही लाखन सिंह जी पटेल विजय होंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अपने यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती है, तो आप हमें ये बताइए, सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतना लेट समर्थन मूल्य क्यों करते हैं? और हम मक्का ले जाते हैं, अभी की स्थिति में हमारे इधर मक्का बहुत अत्यधिक मतलब हम मंडी ले जाते हैं मक्का, मेहनत हम करते हैं, उधर जाके वो दांत में मक्के का दाना लेंगे और उसको किच्चे से करेंगे, बोलेंगे ये गीला है, ये गीला है, इसके कम पैसे मिलेंगे। अब किसान करे तो करे क्या? और उसके अलावा सुनिए भैया, उसके अलावा वो क्या करते हैं, बैठा रहता है किसान मंडियों में, कई-कई दिन तक तुलाई नहीं होती। ऐसा मतलब ऐसा मनचला कार्यक्रम चल रहा है। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अपने यहाँ से कौन जीतेगा? आपको मैं निश्चित ही बता चुका हूँ, हमारे इधर 4 सीट हैं, चारों पे ही निश्चित ही कांग्रेस की विजय होगी। और नरसिंहपुर नरसिंहपुर की से जनता लाखन को सिंह। नेता नहीं बेटा चाहिए। नेता नहीं बेटा बेटा चाहिए। चाहिए, भाई बस। साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बार? क्या लगता है आपको कौन जीतेगा नरसिंहपुर में? प्रहलाद पटेल जी चुनाव जीतेंगे या लाखन सिंह पटेल चुनाव जीतेंगे? अब मैं ये निश्चित तो नहीं बता सकता। तो आपको क्या लगता है, आप मतदाता हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या लगता है आपको? अब देखो भाई सब बननी चल रही है यार। सब हैं? बंदी चल रही है। आपको कोई क्या लगता है भैया, कौन जीतेगा यहाँ? जनता जनता। प्रहलाद सिंह पटेल जीतेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल हाँ। जीतेंगे। आपको क्या लगता है भैया? अब भैया दो ही बननी चल रही है क्योंकि इसमें अब मोदी जी हैं जो अब बहनों लाडली बहना योजना जो चल रही है 1,000 रुपए डाल रहे हैं मैं ना, शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि लेडीज सीट मतलब लेडीज जो वोट है अच्छा, वो तो महिलाओं का वोट आपका कहना है कि लाडली बहना के कारण भाजपा को जाता हुआ हाँ दिखाई दे जाता हुआ दिखाई दे और रहा है। आपका वोट कहाँ जाएगा? अरे अपना भी आप जाएगा यार। अच्छा, अपना भी जाएगा। और आपको क्या लगता है भाई, कौन चुनाव जीतेगा अपने यहाँ से? निश्चित ही लाखन सिंह पटेल जीतेंगे। लाखन सिंह पटेल जीतेंगे। लाखन सिंह पटेल काय जीत रहे हैं भैया? भैया इस बार अपने नरसिंहपुर में कौन चुनाव जीत के आएगा? लाखन सिंह। लाखन सिंह जी जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया? लाखन सिंह जीतेगा सर, इस बार आने की चुनाव बदलना चाहिए। कई साल हो गए ना, अब एक बीजेपी चल रहा है ना, एक अच्छा, बार दूसरा आने की बदलाव चाहता है। अच्छा बल्द वो चाहता है। आपको क्या लगता है भाई? बदलाव जरूरी। 18 साल हो गए, देख रहे हैं 18 साल में क्या हुआ नरसिंहपुर का विकास। अच्छा, नरसिंहपुर का विकास नहीं हुआ, तो कौन जिता रहा है आप जवाब? चाचा, लाखन चाचा। लाखन चाचा जिता हाँ। रहे हैं। ठीक ठीक। बदलाव होने चाहिए। क्या लगता है दादा, आपको कौन चुनाव जीत रहा है इस बार? बदलाव होने चाहिए भैया, बदलाव होने चाहिए। नहीं तो चाहिए। बदलाव में कौन जीत है? बदलाव में तो लाखन सिंह जी है अपनी तय। और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा हो, मध्य प्रदेश में कौन जीत जाए? अब मध्य प्रदेश में तो भैया हमें नहीं लग रहा, उनकी नैया डगाई शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह की नैया डगमग डोल रही है। हर आदमी का है, बेरोजगार है, भूखमरी है, हर बात से तंगी है समझ लो। भाजपा सरकार तो बोले थे कि अपनी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नहीं है भाई, अस्पताल चले जाओ, चाहे कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, हर जगह परेशानी परेशानी। परेशानी परेशानी है। भाई आपसे जानना चाहेंगे, इस बार नरसिंहपुर में क्या होने जा रहा है चुनाव में, किसको वोट दोगे? इस बार तो बदलाव चाहिए, हम तो चाह रहे हैं कि लाखन सिंह पटेल जीते। लाखन सिंह पटेल जीते हैं। तो दादा क्या लगा था जब बार चुनाव में कौन जीत है अपने तरह से? अब यहाँ से तो पंजे की लग रही। पंजा की लग रही है अपने तरह से। प्रहलाद पटेल जी चुनावी मैदान में हैं, लाखन सिंह जी चुनावी मैदान में हैं, तो कौन जीत रहा है अपने तरह से? अब है तो यहाँ से लग रहा हो कि पंजे जीत रहा हो। पंजा जीत रहा है। हाँ, लहर समझ में आ रही है। लहर समझ में आ रही है। काय की लहर है जा? है पंजे की है। अच्छा, पंजा की लहर है। हम्म। ग्राम उमरिया में यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार कौन जीतेगा भैया? इस बार भैया सबका साथ सबका विकास मोदी के जी के हिसाब से, जो मोदी जी का सिद्धांत है उस हिसाब से श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। आपको क्या लगता है भैया, कौन जीतेगा इस बार? प्रहलाद पटेल। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं सब बहुत अच्छी हैं
और सब आम पब्लिक के हिसाब से हैं। आम पब्लिक के हिसाब से गांव की जनता किसको अपना मत देगी इस बार? क्योंकि ये तो जनमत है, अभी इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो विकास की बात हो रही है और विकास देख रही है पब्लिक, जनता जान रही है, उस हिसाब से वोटिंग होगी। तो जहाँ तक अभी तक का ये रहा है इस क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और सभी का लोगों का सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है। तो इस हिसाब से तो अभी तक के हिसाब से तो ये प्रहलाद सिंह जी पटेल ही सबसे आगे रहेंगे। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत 4 विधानसभाएं आती हैं, तो चारों विधानसभा पे क्या परिणाम रहेंगे इस बार? देखो भैया, अपने विधानसभा क्षेत्र की अपन बात करें तो सबसे पहले तो हमारे लिए अपने नेता जो हैं सर्वमान्य हैं। मोदी जी का जो विकास है, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो सभी को मालूम है। आम पब्लिक भी इतनी समझदार है, वो चाहती है कि जो विकास करेगा वो उसके साथ जाएगी वो। और दूसरे विधानसभाओं की अपन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दूसरे विधानसभाओं में जहाँ तक सवाल है तो निजी, जहाँ व्यक्तिगत जो व्यवहार है, जहाँ जहाँ जिन लोगों का है, उस हिसाब से अपन उस 3 विधानसभाओं की बात नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से तो अपना भारतीय जनता पार्टी है। हाँ भाई। हम मौजूद हैं ग्राम उमरिया में, यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, कौन नरसिंहपुर विधानसभा से जीत के आएगा? क्या लगता है भैया कौन जीतेगा अपने यहाँ से? यहाँ से लाखन सिंह पटेल ही जीतेंगे, नहीं तो यहाँ हम लोग तो रह नहीं पाएंगे। हम ये बताइए, 18 साल का मेरा लड़का हो गया, 19 साल शादी हो गए, अभी तक मेरा न राशन कार्ड बना, न मेरे को कोई सहायता मिली। तो ये कैसा है न्याय है? कैसी सरकार है? अगर ऐसी सरकार रही तो गरीबों का क्या होगा? घर से भगा दिए जाएंगे। भाजपा वाले लोग तो बोलते हैं हम लोग विकास के आधार पे वोट मांगते हैं, विकास करते हैं लोगों का, गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। मैं प्रमाणित दे सकता हूँ ना कि 18 साल का मेरा लड़का है, न मेरा राशन कार्ड है, न मेरे परिवार से कोई सहायता मिली हो कि मकान मिला हो का कुछ भी मिला हो, उसका प्रमाणित है मेरे पास। अगर इनकी सरकार रही तो क्या होगा मेरा? चाचा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा अपने यहाँ से चुनाव में? कौन जीत रहा हो जब अपने से? पंजा जीतेगा। पंजा जीतेगा। भैया अपने का लगा थे कौन जीत रहा है अपने यहाँ? भैया लाखन भैया आएंगे इस बार। लाखन भैया आएंगे। बिल्कुल। अपनों का है भैया, कौन जीत रहा हो जब? लाखन भैया आएंगे। लाखन भैया आ रहे हैं। लाखन भैया आ रहे हैं। सब लाखन भैया जता रहे, कब बात है भैया? दादा अपने का लग रहा है कौन जीत रहा है? पटेल। लाखन पटेल जी जीत रहे हैं। 100% काय जीत रहे हैं लाखन सिंह पटेल? अच्छे मिलनसार हैं। मिलनसार हैं। दादाजी अपने का लगा था कौन जीत रहा है जब? लाखन सिंह बन जा रहा है। चलो ठीक है भैया। आपसे जानना चाहेंगे क्या होने वाला है इस बार 2023 विधानसभा में, नरसिंहपुर में जो हमारी विधानसभा है? कांग्रेस पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी, नरसिंहपुर से लाखन सिंह जी। लाखन सिंह जी क्यों जीत के आ रहे हैं अपने यहाँ से? क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा कि लाखन सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं? अब वो पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे, हारने के बाद भी वो रुके नहीं है। सबकी उन्होंने मदद की। कोई भी कैसे भी, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से है। जो लोग उनके पास पहुंचे सबके साथ खड़े हुए वो हैं। तो मतलब ऐसे आदमी है जो मतलब सबके काज अच्छो करा था, इसलिए वो सबके दिलों में राज कर रहा है। अपने यहाँ नरसिंहपुर में 4 विधानसभाएं आती हैं, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा और गाडरवारा। तो चारों विधानसभाओं में आपको क्या लगता है क्या होगा चारों विधानसभाओं में? चारों विधानसभाओं में तो सिर्फ अपने गोटेगांव सीट खतराम नजर आ रही है। कैसे होता है, शेखर चौधरी को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है जनता को। बाकी ये तीनों विधानसभाओं में सब कांग्रेस के प्रत्याशी ही निकले। तो भाजपा एक भी सीट पे नहीं आया है क्या नरसिंहपुर में? नहीं आ सके ना। वो तो कहा ऊपर जब सरकार ही बन रही है कांग्रेस की, तो वो तो एक मतलब लहर ही चल रही है। लहर चल रही है। बताओ, जालम सिंह 10 साल रहे विधायक, अगर जिनने कछु अच्छो करो हो तो विकास करो हो तो इनकी टिकट कटती का है ऊपर से? बताओ, ऊपर ही से इनकी टिकट कट गई ना। क्या लगता है इस बार अपने यहाँ विधानसभा में, नरसिंहपुर विधानसभा में कौन चुनाव जीतेगा? प्रहलाद पटेल जीत रहे। प्रहलाद पटेल जीत रहे हैं। लगभग कितने मतों से जीतेंगे प्रहलाद? कम से कम 30,000। 30,000 से जीत रहे हैं। अबे तो 30,000। कुछ लोग बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है।
अब लग रहा है यही ऐसी टक्कर पे मंत्री है भैया, केंद्रीय मंत्री है। 30,000 से जीत रहे हैं। ठीक ठीक है। चुनाव 2023 में दादाजी क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा अपने यहाँ से? कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस जीत रही है। आपको क्या लगता है चाचा जी कौन जीत रहा है इस बार? कांग्रेस है। कांग्रेस जीत रही है। दादाजी अपन का लगा तो कौन जीत है जवार? अब जीतना तो कांग्रेस ही चाहिए यार। कांग्रेस ही जीत रही है। क्या लग रहा हो कौन जीत है जवार? कांग्रेस ही जीत है वो तो। कांग्रेस जीत है। अपन का लग रहा हो दादाजी? कांग्रेस बीजेपी वाले जी भैया जीता तो गांव भर में भैया ज्यादा आदमी कांग्रेस की बोल रहे हैं, सो का है? अब ठीक है जो गांव में ज्यादा कांग्रेस यही यार। तो अपन का लग रहा हो, आप ही का लग रहा हो? हम कौन तो जीत- दूसरे गांव के, अपन तो अपने गांव में बीजेपी जिता रहा है, अभी तो कांग्रेस जीत रही। कौन से गांव के अपन? देवक अचार। देवक अचार के। तो कौन जीत रहा हो जवार? प्रहलाद पटेल जी जीत हैं कि लाखन सिंह जी जीत हैं? अब अपन तो प्रहलाद पटेल जिता रहा है, अब जीते कोई। अच्छा।